धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना, रखवा कमर भवानी धीरे धीरे ना, रखवा कमर भवानी धीरे धीरे ना, कमर भवानी धीरे धीरे ना। जो भी तुम्हारे दर पे आए आकर मांगे भिक्षा, जो भी तुम्हारे दर पर आए आकर मांगे भिक्षा, आकर मांगे भिक्षा मैया आकर मांगे भिक्षा, आकर मांगे भिक्षा मैया आकर मांगे भिक्षा। ये पूर मनौते होते सबकी सब कर पूरी इच्छा, पूरे मनौते होते सबकी सबकी पूरी इच्छा, मैया भरते झोले खाली धीरे धीरे ना, मैया भरती झोली खाली धीरे धीरे ना, रखवा कमर भवानी धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना, रखवा कमर भवानी धीरे धीरे ना, रखवा कमर भवानी धीरे धीरे ना। बिना तुम्हारी इच्छा के माँ हिल न सके एक पत्ता, बिना तुम्हारी इच्छा के माँ हिल न सके एक पत्ता, बिना तुम्हारी इच्छा के माँ हिल न सके एक पत्ता, बिना तुम्हारी इच्छा के माँ हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता मैया हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता हो मैया हिल न सके एक पत्ता। हर निर्धन को धनवान बनाते बाझिल को दे बच्चा, निर्धन को बलवान बनाते बाधिल को दे बच्चा, संकट हरती महारानी धीरे धीरे, संकट हरती महारानी धीरे धीरे ना, संकट हरती महारानी धीरे धीरे ना, संकट हरती महारानी धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हो जननी धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हो जननी धीरे धीरे ना, रखवा कमर भवानी धीरे धीरे ना, कमर भवानी धीरे धीरे ना, रखवा कमर भवानी धीरे धीरे ना, 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 धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना, कमर भवानी धीरे धीरे ना, कमर भवानी धीरे धीरे ना, कमर भवानी धीरे धीरे ना। बोलिए अम्बे रानी की जय हो। व्यास जी कहते हैं कि हे राजा, तुम्हारे पूर्वज थे
महाराज शांतनु एक दिन शिकार खेलने गए तो देख रहे हैं कि एक तरफ से सुगंध आ रही है। सत्यवती नाम की एक देवी थी जिसके अंदर से ऐसी सुगंध आ रही थी योजन गंधा। जो सत्यवती थी तो उस सुगंध को देखते हुए जाते हैं तो देखते हैं एक देवी सो निषाद राज की पुत्री थी। महाराज शांतनु विवाह के लिए प्रस्ताव ले गए। निषाद राज कहने लगे कि राजन तुम्हारे एक पुत्र पहले से ही है और मैं अपनी बिटिया के विवाह ऐसी जगह नहीं करूंगा जहां इसका पुत्र जो राजा ही ना हो। मैं तो जान रहा हूं कि इसे रानी बनना है, लेकिन ऐसी रानी बनना है कि इसी का पुत्र राजा हो। और तुम्हारे एक पुत्र पहले से है, राजा तो युवराज बना चुके हो, तो राजा का स्थान तो खाली। तो शांतनु बचाए मुंह लटकाए चले आए। इनके पुत्र थे देवव्रत। जब उन्हें लगा कि पिताजी चिंतित रहने लगे, चिंतित क्यों है महाराज? पता लगाए तो भाई ऐसी बात है, अब दुल्हनी के चक्कर में परेशान है। तो देखिए वो सपूत भी धन्य है जो पिता की चिंता करता है। देवव्रत पुत्र भी कैसा था? देवव्रत। पिता की चिंताओं को जानकर दासराज के पास गया। आप अपनी पुत्री का विवाह पिताश्री से क्यों नहीं करेंगे? तो दासराज कहने लगे कि भैया ऐसा है, आप तो युवराज हो, मैं जान रहा हूं आपकी बात में वजन है, लेकिन हमारे इस बिटिया का भी पुत्र राजा होना चाहिए। तो जो युवराज हो, कल को आप राजा हो। बोले मैं युवराज हूँ, राज का अधिकारी मैं हूँ, तो मैं स्वयं आपके बिटिया का वचन देता हूँ, मैं दे दूंगा राजा, गद्दी पे नहीं बैठेंगे। तो दासराज बड़े चतुर थे, कहने लगे महाराज आप दे रहे हो, आपका लड़का अगर हो जाए ताकतवर वो छीन लेगा कि हमारे पिता का जो है हक है। तो वहां देवव्रत जो है भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं और तब से इनका नाम भी भीष्म पड़ जाता है देवव्रत का। और ये कहते हैं मैं ब्याह नहीं करूंगा तो बच्चा कहां से होगा और कहां से लड़के तुम्हारा जो है राज नहीं तुम्हारे बच्चे का। तो इस पर राजी करके सत्यवती को स्वयं ही अपने पिता के लिए ले आए। तो ऐसे पुत्र थे। अच्छा उन पुत्रों को अब आज के पुत्रों की तुलना की जाए, पिता के प्रति इतना समर्पण तो हम जान रहे हैं, ऐसा बालक तो आज मिलेगा ही नहीं। धूप दीप लेके ढूंढा जाए जो पिता के ऐसी चिंताओं का मतलब करे। तो ऐसे ऐसे सपूतों का तभी देखिए पुराण में नाम है। हमारी आपकी कोई गिनती थोड़ा रहे, उनकी गिनती आज उनका गान कर रहा है वेद। तो जब लेके आए सत्यवती को, शांतनु बहुत प्रसन्न हुए लेकिन दुखी भी बहुत हुए कि पुत्र हमारे सुख के लिए, ऐसा पुत्र तो इस धरती पर बिरला ही मिलेगा कि पिता के सुख के लिए अपने सुख की बलि दे दे। लेकिन ऐसे ऐसे पुत्र हुए भैया, खुद अपने सुख की बलि दे दिए पिता के सुख के लिए। अंततः शांतनु दो पुत्र हुए थे इनके, विचित्रवीर और चित्रांगद। और कम आयु में बेचारे चिंता में मर गए। जो देवव्रत जो प्रतिज्ञा ले लिया था मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, बहुत बड़ी चिंता हो गई, तो अल्प आयु में मर गए। और विचित्रवीर और चित्रांगन के लिए ये भीष्म काशी नरेश के 3 बालिकाएं थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। इनका स्वयंवर हो रहा था। तो काशी नरेश के मन में ये हुआ कि हस्तिनापुर हम न्योता नहीं भेजेंगे, हम और कहीं अपनी पुत्रियों का भी विवाह करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हस्तिनापुर में जाए। लेकिन पिता इनको भीष्म को इस बात का क्रोध लगा कि भाई जब हमारा तुम्हारा मैत्री संबंध है, इससे पहले भी तुम्हारी बालिकाएं हस्तिनापुर आई हुई,
तो पहले यहाँ न्योता देना चाहिए। हम कहते हैं भाई हमें जरूरत नहीं, तब तो दूसरी जगह दो। इसी पर गए, तीनों को हरण करके लेके चले देवव्रत भीष्म। तो जब लेके आए तो अंबा अंबिका ये दोनों तो कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन अंबालिका जो है उसने कहा कि महाराज मैं महाराज सल्ल से प्यार करती हूँ और तुम्हारे पास 2 ही पुत्र हैं, तो मुझे क्या पसंगा बना के लाए हो? मुझे क्यों ले आए? मुझे क्यों लाए? अपने से शादी करोगे? तुम तो ब्रह्मचारी व्रत हो ले लिए हो। तो भीष्म ने कहा देवी ये तो तुमने पहले बता देना चाहिए था। बोली पहले कौन बताता? तुम धनुष बाण लेके गले पर टांगे हो, बहुत बड़े वीर हो। वहां एक बाण मारे सारे राजा का मुकुट लेके उड़ गया। तो ऐसे में वहां कौन बोलेगा, अपनी जान देगा? अब 2 ही बात है, मैं जा तो रही हूँ लेकिन आशा करती हूँ कि वो नहीं रखेगी, क्योंकि स्वाभिमानी राजा है मेरा पति शल्य जो है, वो हरण की हुई स्त्री को नहीं अपनाएगा। कितना ही मुझे मानता था पहले, लेकिन उसका स्वाभिमान आ जाएगा रास्ते में। और जा तो रही हूँ, मुझे अपनाएगा नहीं। अगर नहीं अपनाया वो तो आप याद रखो सारी प्रतिज्ञा मैं आपकी भुलवा दूंगी। नारी हट है। अच्छा अंबालिका गई और वही बात हुई। शल्य ने कहा कि देवी ऐसा है, मैं अपमान नहीं सहन कर सकता, अब मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। और अंबालिका रोती हुई फिर हस्तिनापुर आई। तो भीष्म कहने लगे कि देवी ऐसा कोई और मार्ग चुनो, क्योंकि हम तो प्रतिज्ञाबद्ध। अंततः इनके गुरु के पास जाती है, भाई इनको कौन मनाएगा? हो सकता है गुरु को कहना कुछ मांगे। परशुराम के पास गई। परशुराम कहने लगे भीष्म ऐसा है तुम्हें या तो करना पड़ेगा। बोले गुरुजी हरगिज नहीं, युद्ध हुआ। ये इतने वीर थे क्योंकि ये ब्रह्मा के 11वें रुद्र थे, देवव्रत पितामह जो थे भीष्म, साधारण प्राणी नहीं थे। 11वां रुद्र थे, गंगा के पुत्र थे। और अंततः ये परशुराम को भी हरा दिए। तो परशुराम ने कहा कि पुत्र मुझे बड़ी खुशी है आज ऐसा शिष्य, चूंकि शिष्य भी थे गुरु, तो या तो मेरा वध करो भाई, नहीं या तो वापस जाओ। बोले नहीं गुरुजी ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं वापस जाता हूं। वहां प्रतिज्ञा लेती है अंबालिका जो है, प्रतिज्ञा लेती है कि कोई सबको तो परास्त कर दिए थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक दिन मैं विजय प्राप्त करूंगी जरूर। और चाहे मुझे जन्म पर जन्म लेना पड़े। अंबालिका जो है वो जन्म पर जन्म लेती गई। शिखंडी के रूप में जब महाभारत युद्ध होता है तो अर्जुन के सामने रथ पर खड़ी हो जाती है। क्योंकि भीष्म जानते हैं ये स्त्री है, इसके सामने धनुष उठाना जो है क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन है। अंततः अर्जुन बाण मार देते और वो मरते हैं। उनका बदला लेकर अपना संकल्प अंबालिका पूरा करती और अंबिका